मोदी के राष्ट्रवाद से चीन तिलमिला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के खिलाफ भारत की कार्रवाई के लिए राष्ट्रवाद को जिम्मेदार ठहराया है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, भारतीय जनमत बहुत गहराई से और व्यापक रूप से सीमा के मुद्दों में शामिल है। स्पष्ट रूप से भारतीय सैनिकों का घरेलू राष्ट्रवाद द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसलिए चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के संयुक्त नियंत्रण के अलावा भारत को सार्वजनिक राय और राष्ट्रवाद का प्रबंधन भी करना चाहिए। ये उनके देश और अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चीन भारत के राष्ट्रवाद से इसलिए भी परेशान है क्योंकि खुद चीन के लोग प्रधानमंत्री मोदी को काफी पसंद करते हैं। लद्दाख में हुई झड़प के 3 महीने बाद ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे किया जिसमें ज्यादातर चीन के नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके से खुश हैं। भारत दौलत बेग ओल्डी तक सड़कें बना रहा है, अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन इसी तैयारी से क्यों घबराया है, उसे भी समझ लीजिए। दौलत बेग ओल्डी को गेटवे टू अक्साई चीन कहते हैं। भारत दौलत बेग ओल्डी से अक्साई चीन भी जा सकता है और शिनजियांग जाने वाली G219 हाईवे पर भी नजर रख सकता है। सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी उसकी जद में है। वहीं भारत कराकोरम पास को भी डोमिनेट करता है। भारत का LAC पर गेम चेंजर जवाब। 15,000 फीट पर अब भारत की सीधी नजर। आप LAC के जिस काली पहाड़ी को देख रहे हैं वो है पेंगोंग झील के किनारे ब्लैक टॉप का एरिया, जहां अब भारत की फौज मुस्तैद है। स्ट्रेटेजिक रूप से अहम ब्लैक टॉप के नीचे करीब 300 की संख्या में चीनी सैनिकों की बख्तरबंद टुकड़ी मंगलवार को घुसपैठ की फिराक में थी, लेकिन SFF के जाबाजों ने इस कोशिश को नाकाम कर कब्जा जमा लिया। भारत की सख्ती के बाद चीन के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। सालाना उसको 5,70,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। एक तो कोरोना और उस पर से चीन की विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया भर में उसकी बदनामी हो रही है। इसके साथ ही अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कारण उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया है। विकास रेजिमेंट एक सीक्रेट फोर्स मानी जाती है और आज हुए इस सैन्य सम्मान को आप नए भारत की रणनीति और नए भारत की पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत मान सकते हैं। कंपनी लीडर तेंजिन लेह के पास एक तिब्बती शरणार्थी कॉलोनी में बड़े हुए हैं। ये यहीं रहते थे। तिब्बत से आए ऐसे शरणार्थियों के लिए चीन से बड़ा दुश्मन कोई और नहीं। इसलिए भारत और तिब्बत दोनों के लिए इस समय दुश्मन नंबर 1 है चीन। और चीन एक ऐसा देश है जिसने भारत और तिब्बत को अब और भी करीब ला दिया है। अंतिम संस्कार के समय वहां पर बौद्ध प्रार्थनाओं के साथ भारत का राष्ट्रगान भी गूंज रहा था। आज शहीद तेंजिन के अंतिम संस्कार के दौरान वहां लगातार भारत माता की जय और तिब्बत देश की जय के नारे लग रहे थे। ये चुभने वाले नारे सुनकर चीन आज और भी ज्यादा परेशान हो गया होगा। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय।